नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अनश्वर, अजर, अमर और अटल है। इस श्लोक में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकन चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस सत्य को उजागर किया गया है कि आत्मा को किसी भी भौतिक शक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकती। आत्मा अनंत, अविनाशी और अनश्वर है, जबकि मनुष्य का शरीर नश्वर है और उसका नाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन को युद्ध के मैदान में मार्गदर्शन देने के लिए था, बल्कि यह हमें जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को समझने का मार्ग भी दिखाता है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह भौतिक शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा और शरीर का भेद हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। शरीर नश्वर है, इसे समय के साथ नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा अनश्वर है, जिसका कोई विनाश नहीं है। आत्मा की यह अनंत यात्रा जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती है और इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण, जो कि हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा, नरक और स्वर्ग के लोक और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया है। यह ज्ञान हमें जीवन के मूलभूत सत्यों को समझने में मदद करता है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत उसे आने वाले समय के बारे में चेतावनी देते हैं और उसे उसके अंत समय की जानकारी देते हैं। इन संकेतों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा समय अब निकट है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। पहली बात, परछाई का साथ छोड़ना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को तेल या पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। यह संकेत हमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का बोध कराता है। दूसरी बात, पूर्वजों या पितरों का दर्शन। जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति को अपने आसपास अपने पूर्वजों या पितरों का दर्शन होने लगता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके पूर्वज उसके पास हैं और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह संकेत व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसका अंतिम समय अब आ चुका है और उसे अपने जीवन के शेष कार्यों को शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए। तीसरी बात, अजीब गंध का आना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है। यह गंध बहुत ही असहज होती है और उसे यह समझने में मदद करती है कि उसका अंतिम समय निकट है। यह गंध उसे उसके पाप कर्मों का स्मरण कराती है और उसे मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। चौथी बात, आईने में चेहरा विकृत दिखाई देना। जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा विकृत दिखाई देने लगता है। यह एक भयानक संकेत है जो उसे आगाह करता है कि उसकी मृत्यु का समय अब आ चुका है। कई बार व्यक्ति को आईने में अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है या फिर उसे अपना चेहरा अत्यंत विद्रूप नजर आता है। यह संकेत उसे उसके अंतिम समय की चेतावनी देता है। पांचवी बात, शरीर का रंग बदलना। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है और उसे अत्यधिक तकलीफ का अनुभव होता है। यदि व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है और उसकी त्वचा सूखने लगती है।
यह संकेत उसे उसके पाप कर्मों का स्मरण कराता है और उसे अपने जीवन के बुरे कर्मों का पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। छठी बात, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी का लुप्त होना। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा की रोशनी धुंधली दिखाई देने लगती है। कई बार उसे चांद टूटता हुआ नजर आता है। यह संकेत उसे आगाह करता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन के शेष कार्यों को शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए और अपने कर्मों का आकलन करना चाहिए। सातवीं बात, जुबान में विकार आना। जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति की जुबान थोड़ी सी कठोर हो जाती है। उसे सही तरीके से बोलने में कठिनाई होने लगती है और उसकी जुबान में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। इस संकेत से व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि उसका समय अब निकट है और उसे अपने जीवन के अंतिम कार्यों को पूरा करना चाहिए। आठवीं बात, आंखों की रोशनी का कमजोर होना। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति की आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। उसे अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। यह संकेत उसे आगाह करता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट है और उसे अपने जीवन के शेष कार्यों को शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए। अब हम जानेंगे पुण्य और पाप के फल का महत्व। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसे मृत्यु के समय एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। यह रोशनी उसे मार्गदर्शन देती है और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का कोई भय नहीं होता और वह शांति से अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं उसे मृत्यु के समय भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं। यह दृश्य उसे अत्यधिक डराता है और वह अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगता है। उसे नरक की यात्रा का भय पहले से ही हो जाता है और वह मृत्यु से अत्यधिक भयभीत हो जाता है। अब हम जानेंगे मृत्यु का महत्व। मृत्यु को लेकर भय एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन यह भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु को समझना और स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है और उसे कोई भी भौतिक शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। मृत्यु हमें जीवन के असली मायने समझने में मदद करती है। यह हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक करती है और हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मृत्यु का विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग और नरक के लोक और पुनर्जन्म के बारे में जो जानकारी दी गई है वह हमें यह समझने में मदद करती है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा की यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो जाती है और भगवान की शरण में जाती है। भगवत गीता और गरुड़ पुराण में दिए गए उपदेश हमें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें इसे सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और जीवन में सदा अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म ही आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं और आपको भगवान श्री कृष्ण की धाम गोलोक में ले जा सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।